एक बार फिर से हमेशा की तरह ध्येय टीवी के डेली एमसीक्यू प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आईएएस और पीसीएस जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। आपका शुक्र है कि इस कार्यक्रम को आपका ढेर सारा प्यार मिल रहा है। तो ज़्यादा देर न करते हुए आइए शुरू करते हैं आज का एमसीक्यू और लेते हैं पहला प्रश्न। हाल ही में चर्चा में रहे एम्बरग्रीस के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, एम्बरग्रीस स्पर्म व्हेल का एक अपशिष्ट उत्पाद होता है। दूसरा, इसका इस्तेमाल उत्तम इत्र की गंध को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए किया जाता है। और तीसरा, भारत में स्पर्म व्हेल को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की अनुसूची 1 के तहत संरक्षण प्राप्त है। आपके विकल्प हैं ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3 अथवा डी 1, 2 और 3 यानी तीनों कथन सत्य हैं। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प ए यानी केवल कथन 1 और 2 सत्य हैं और तीसरा गलत है। कैसे गलत है इसके लिए नज़र डालते हैं व्याख्या पर। हाल ही में पिंपरी चिंचवड़ पुलिस की क्राइम ब्रांच ने पुणे में 2 लोगों को गिरफ्तार किया और 550 ग्राम एम्बरग्रीस उनके पास से जब्त किया। इसी वजह से ये चर्चा में है। व्हेल की उल्टी यानी व्हेल वोमिट को एम्बरग्रीस के रूप में जाना जाता है। ये एक सुगंधित पदार्थ होता है जो केवल स्पर्म व्हेल के पाचन तंत्र में पाया जाता है। रासायनिक रूप से एम्बरग्रीस में एल्कलाइड एसिड और एम्बरीन नामक एक विशिष्ट यौगिक होता है जो कोलेस्ट्रॉल की तरह होता है। पूर्वी संस्कृतियों में एम्बरग्रीस का उपयोग दवाओं और औषधि के लिए और मसाले के रूप में किया जाता था, जबकि पश्चिम में इसका इस्तेमाल उत्तम इत्र की सुगंध को लंबे वक्त तक बनाए रखने के लिए किया जाता है। चूँकि ये स्पर्म व्हेल में पाया जाता है, ऐसे में एम्बरग्रीस के लिए इन मछलियों का शिकार बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। भारत में स्पर्म व्हेल को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की अनुसूची 2 के तहत संरक्षण प्राप्त है। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किसे 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ए दामोदर मौजो, बी नीलमणि फुकन, सी जी शंकर कुरूप अथवा डी अक्कितम अच्युतन नंबूदिरी। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प बी यानी नीलमणि फुकन। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में ज्ञानपीठ पुरस्कार चयन समिति ने साल 2021 और 2022 के लिए क्रमशः 56वें और 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार की घोषणा कर दी है। असमिया साहित्यकार नीलमणि फुकन और कोंकणी के साहित्यकार दामोदर मौजो को ये सम्मान दिया जाएगा। आपको बता दें कि भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा ये ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। ये संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित 22 भारतीय भाषाओं में लेखन करने वाले साहित्यकार को साहित्य के क्षेत्र में आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है। इसके तहत 11 लाख रुपए की धनराशि, एक प्रशस्ति पत्र और माँ सरस्वती की कांसे की एक प्रतिमा प्रदान की जाती है। इस पुरस्कार की शुरुआत साल 1965 में हुई थी और मलयालम साहित्यकार जी शंकर कुरूप को पहली बार ये पुरस्कार दिया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस देश ने अपने आप को साल 2027 तक धूम्रपान मुक्त देश बनाने की घोषणा की है? आपके विकल्प हैं ए ऑस्ट्रेलिया, बी बल्गारिया, सी भूटान अथवा डी न्यूजीलैंड। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी यानी न्यूजीलैंड। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। धूम्रपान से होने वाली मौतों को लेकर कई बार सवाल खड़े किए गए हैं। लोग अक्सर सरकारों से तत्काल प्रभाव से धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने की मांग करते रहते हैं। लोगों की मांग को ध्यान में रखते हुए हाल ही में न्यूजीलैंड सरकार ने ऐलान किया है कि वो साल 2027 तक धूम्रपान मुक्त देश बन जाएंगे। न्यूजीलैंड में 14 वर्ष या उससे कम उम्र के किसी भी शख्स को 2027 से सिगरेट खरीदने की अनुमति नहीं दी जाएगी। 5 मिलियन की आबादी वाले इस देश में सिगरेट रिटेलिंग इंडस्ट्री पर भी बैन लगेगा। इसके बाद तंबाकू और निकोटीन से जुड़े कई उत्पादों को प्रतिबंधित किया जाएगा। इस फैसले को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, हर साल 9 दिसंबर को दुनिया भर में मानवाधिकार दिवस का आयोजन किया जाता है। और दूसरा,
साल 2021 के लिए इस दिवस की थीम इक्वालिटी, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी, एडवांसिंग ह्यूमन राइट्स है। आपके विकल्प हैं ए, 1 और 2 दोनों यानी दोनों कथन सत्य हैं, बी, केवल कथन 2, सी, केवल कथन 1 अथवा डी, ना तो 1 ना ही 2 यानी दोनों कथन गलत हैं। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प बी यानी केवल कथन 2 सत्य है, कथन 1 असत्य है। कैसे असत्य है, इसके लिए देखते हैं व्याख्या को। दुनिया भर में लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से हर साल 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 10 दिसंबर 1948 को पेरिस में मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा UDHR यानी यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स को अपनाया था। ये मानवाधिकारों की रक्षा की दिशा में एक ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण दस्तावेज है। साल 2021 के लिए इस दिवस की थीम इक्वालिटी, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी, एडवांसिंग ह्यूमन राइट्स है। बता दें कि मानवाधिकार वे अधिकार हैं जो जाति, लिंग, भाषा, धर्म, राष्ट्रीयता, किसी की भी परवाह किए बिना सभी मनुष्यों के लिए, सभी इंसानों के लिए निहित अधिकार हैं, यानी सबको एक समान रूप से मिले हुए हैं। मानवाधिकारों में जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और अभिव्यक्ति के अधिकार आदि शामिल होते हैं। मानवाधिकार हर जगह सभी लोगों के लिए समान है। इसी वजह से मानवाधिकारों को सार्वभौम अधिकार कहा जाता है। बढ़ते हैं आज के इस कार्यक्रम के अंतिम प्रश्न की ओर। सी राजगोपालाचारी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी आपको गलत कथन बताना है। आपके विकल्प है ए, उन्हें स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान और उनके साहित्यिक योगदान के लिए याद किया जाता है, बी, साल 1916 में उन्होंने तमिल साइंटिफिक टर्म्स सोसाइटी का गठन किया था, सी, साल 2014 में उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, और डी, वे भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प सी यानी सी में दिया गया कथन गलत है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में सी राजगोपालाचारी की 143वीं जयंती मनाई गई। राजाजी के नाम से प्रसिद्ध चक्रवर्ती राजगोपालाचारी का जन्म 10 दिसंबर 1878 को हुआ था। उन्हें स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान और प्रशासनिक एवं बौद्धिक कौशल के लिए याद किया जाता है। साल 1916 में उन्होंने तमिल साइंटिफिक टर्म्स सोसाइटी का गठन किया था। ये संस्था रसायन विज्ञान, भौतिकी, गणित, खगोल विज्ञान और जीव विज्ञान के तमाम वैज्ञानिक शब्दों का सरल तमिल भाषा में अनुवाद करने का काम किया करती थी। साल 1955 में उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। 25 दिसंबर 1972 को उनका निधन हो गया था। गौरतलब है कि साल 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन के बाद अंतिम ब्रिटिश वाइसराय और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल राजगोपालाचारी को अस्थायी रूप से पद संभालने के लिए चुना गया था। वे वायकाम सत्याग्रह और दांडी मार्च से भी जुड़े थे। उन्हें तमिल भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो ये था आज का डेली एमसीक्यू कार्यक्रम। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपके 5 में से कितने प्रश्न सही हुए। अगर आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो ध्येय IAS के चैनल को लाइक, सब्सक्राइब अथवा शेयर करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।